हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम्स एजुकेशन क्लास 8। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इस सेशन के लिए 2024 और 25 के लिए। आज दोस्त हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पहला लेक्चर। ठीक, आप सभी बच्चों को स्वागत है उद्यम बैच के अंदर। आप सभी बच्चों को उद्यम बैच में स्वागत है। 2024 और 25 सेशन के लिए ये बैच हम लॉन्च कर रहे हैं और आज आपसे हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास स्टार्ट होने में बहुत डिले होगा क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा था मेरे यार। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उद्यम बैच 2024 और 25 के लिए। अगर आपको इसके वीडियोस देख रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हर एक सब्जेक्ट्स के जो क्या है मेरे यार, जो आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम उद्यम बैच के अंदर यानी लेक्चर 1 ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। और भाई साहब कुछ टॉपिक्स यहाँ लिखेंगे, इन्हीं टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं। सो क्या क्या टॉपिक्स यहाँ बच्चों लिखे हैं, टॉपिक कवर्ड क्या है? आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सबसे पहले करेंगे। देन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देन पहले इंट्रोडक्शन, देन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, देन बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे। फिर आज का लेक्चर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चा? ठीक है बच्चा पार्टी। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं भाई साहब। इंट्रोडक्शन आप चाहो तो इन नोट्स को लिख सकते हो या फिर आपको ये नोट्स तो मिलेंगे ही मेरे यार। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको? सर जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाओगे आपको नोट्स का एक लिंक मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके जब आप नोट्स के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो डाउनलोड कर लेना। कोई आपकी सुविधाएं देखी जा रही है मेरे यार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस काम खत्म। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं मेरे यार? इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। देखिए जो पहेली और बूझो थे इस चैप्टर में, हर बार आपको पहेली और बूझो थे। पहेली और बूझो कौन थे? भाई बहन थे। जो भाई बहन थे ये कहाँ गए थे? अपने अंकल के घर को गए थे। कहाँ गए थे? जो पहेली और बूझो थे, फिर से समझा रहे हैं। ये जो पहेली है और जो बूझो है ये कहाँ गए थे? अपने अंकल के घर गए थे। कब गए थे? समर वैकेशन में गए थे। ठीक, क्या मैंने कहा जो पहेली और बूझो थे भाई बहन थे। जो भाई बहन थे कहाँ गए थे? अपने अंकल के घर गए थे। कब गए थे? गर्मियों की छुट्टी के दिनों में गए थे, समर वैकेशन के। उन्होंने उनके जो अंकल थे, उनके अंकल ने उनको अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए। जैसे कि उनको कुर्फी दिखाया गया। देखिए ये है कुर्फी, ये सिकल है, ये शोलवन है। तो बहुत बच्चे तो प्लॉ जानते हैं, ये प्लॉ होता है। ये कहाँ काम आता है मेरी यार? प्लॉइंग के लिए यूज़ किया जाता है इसको कहाँ यूज़ किया जाता है मेरी यार? इसको प्लॉइंग में यूज़ किया जाता है। क्लियर है? इसको हम प्लॉइंग में यूज़ करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम एग्रीकल्चर में ज़्यादातर यूज़ करते ही रहते हैं। अगर आप अपने गांव आप भी जाते होंगे तो आप अपने गांव में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग या फिर आपके ही घर के कोई लोग इनको यूज़ कर रहे होते हैं खेती करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया, ये लाया हूँ। देखिए जो पहेली और बूझो है वो अपने अंकल के घर गए थे। वही चीज़ें आपको मैंने बताई। कब गए थे? समर सीजन में गए थे। कब गए थे? हाईलाइट कर लीजिए इन चीज़ों को। जो पहेली और बूझो अपने अंकल के घर गए थे समर वैकेशन में। ठीक, उन्हें वहाँ बहुत सारे टूल्स देखने को मिले। जो टूल्स है ये टूल्स कहाँ काम आती है? टूल्स एग्रीकल्चर में काम आते हैं, फार्मिंग के लिए भी काम आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आते हैं ये टूल्स। इन टूल्स को हम एग्रीकल्चर टूल्स भी कह सकते हैं, फार्म टूल भी कह सकते हैं। इनको हम एग्रीकल्चर टूल्स भी कह सकते हैं और फार्म टूल्स भी कह सकते हैं। आप कुछ भी कहो चलेगा, या फिर सिंपली टूल्स कह सकते हैं। ये क्या है सारे? ये देखिए ये कुर्फी है, कुर्फी
सिकल, शोवल, प्लो। ये कहाँ उनको देखने को मिले? ये उनको सभी फील्ड में देखने को मिले। ठीक है, देखिए जो ये कौन है भाई? ये बूजो है, ये बूजो है। ये कौन है? ये बूजो है। बूजो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ ये सभी चीज़ें कहाँ और कैसे यूज़ होती है। जो टूल्स है, ये टूल्स कहाँ और कैसे यूज़ होती है वो हम कब जानेंगे? जब हम एक एक प्रोसेस को जानें। जब हम प्लॉ में, फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर में होने वाले एक एक प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि प्लॉइंग का कहाँ काम आता है, प्लॉ का काम कहाँ आता है, शिकल का कहाँ काम आता है, हो का कहाँ काम आता है, थ्रेशर का कहाँ काम आता है, वेल्डर का कहाँ काम आता है। इनकी हम एक एक चीज़ डिटेल में देखेंगे जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे। तो भी धैर्य रखिए, यानी पेशेंस रखिए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, हमें पता है, हमें एक चीज़ पता है। लोग कहते हैं सर हमें एनर्जी चाहिए। लोग कहते हैं कि हमें अगर कोई काम करना है, अगर हमारा दिनचर्या, अगर कोई एक्टिविटी करनी है, अगर हमें कोई एक्टिविटी करनी है दिन में, डेली जो हम एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या चाहिए? उस एक्टिविटी को हमें करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी आता कहाँ से बच्चों? अगर आपने थोड़े 6-7 क्लास में अगर आप जाना होगा तो बच्चे कहते हैं सर जो एनर्जी है ना सर, ये जो एनर्जी नामक की बीमारी कहाँ से आती है बच्चा बाटे? ये सर आती है न्यूट्रिएंट्स से। सर ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं सर? भाई साहब न्यूट्रिएंट्स तो फूड होते हैं। पता था कि नहीं? बहुत बच्चों को पता था, जिनको पता नहीं था पता कर लो। देखिए हम दिन भर में डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। उस एक्टिविटी को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आता है? वो एनर्जी न्यूट्रिएंट से आता है। न्यूट्रिएंट्स कहाँ है? न्यूट्रिएंट्स फूड में होते हैं। देखिए फूड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन होता है, बहुत चीज़ें होती है। ये सारे हमारे खाने में होती है। जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा कहाँ किस किस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, किस किस में प्रोटीन होता है, किस किस में। तो एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, बताओ राइस में क्या होता है? मुझे बताना ज़रा, राइस में क्या होता है? अगर किसी बच्चे ने राइस में कहा कि राइस में प्रोटीन होता है, क्या वो सही होता है? हाँ भाई प्रोटीन ही तो होता है। मारेंगे एकदम भाई साहब। देखिए राइस में प्रोटीन नहीं होता है। राइस में क्या होता है? जो राइस है, राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। प्रोटीन फिर कहाँ होता है? प्रोटीन पनीर में होता है। पनीर खाए हो ना, डेली तो खाते हो, पालक पनीर, पनीर 65, पनीर लबादार, पनीर पंजाबी, बहुत चीज़ें खाते हो। तो वही पनीर से आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन से मिलता है, ये सारी चीज़ें। अंडे से मिलता है, प्रोटीन मिलता है। फैट्स कहाँ से मिलता है? फैट्स मछली से मिलता है। मछली से एक और चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ मिलती है। मछली से आपको खाना, मछली, लोग कहते हैं मछली मत खाए। मछली इसको खाने का सिर्फ एक ही चीज़ है, क्योंकि मछली मिलते हैं ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है फिश में। वो बहुत नेसेसरी हमारे बॉडी के, तो आपको भी खाना चाहिए फिश। अगर नहीं खाते हो तो मत खाइए। तो आप किसी एक और सोर्स ढूंढिए जहाँ पर ओमेगा फैटी एसिड आपको मिलता है, फिश, अगर आप नहीं खाते हो। हालांकि बहुत बच्चे अभी 7-8 क्लास में पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है आप सभी चीज़ें भी खा रहे हो। कि अभी आपका 8 क्लास है ना, तो आपका अभी ग्रोइंग पीरियड है। अभी आपका ग्रोइंग पीरियड है, आपको हर चीज़ खाना चाहिए। ये नहीं कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं। आपको हर एक चीज़ खाना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ होता है। ठीक, देखिए हमें पता है, हमने पढ़ा है, हमने 6-7 क्लास या फिर उसके नीचे क्लास 1 से लेकर 5वीं तक हमने पढ़ा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? खाना चाहिए। खाना क्यों चाहिए मुझे बताओ? ये खाना क्यों चाहिए? खाना एनर्जी के लिए चाहिए ना। खाना क्यों चाहिए भाई? खाना एनर्जी के लिए चाहिए। खाना एनर्जी के लिए चाहिए। भाई साहब करो भाई, क्या करोगे? ये खाना हमें क्यों चाहिए? ये खाना हमें एनर्जी के लिए चाहिए। ठीक, देखिए हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना तो खुद बना देते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे? सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिन की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। खास करके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हमारे प्यारे से ग्रीन प्लांट्स, जीपी लिख दूं? जीपी, ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स खासकर हमारे होते हैं वो क्या है? वो ज़्यादातर क्या होते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं मेरे यहाँ। क्लियर है आपको? बढ़िया है। क्या आपको पता है, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो कि ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते थे? क्या आपको याद आ रहा है भाई? क्या आपको याद आ रहा है कैसे जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बना सकते? क्या आपको याद आ रहा है कि नहीं? अगर याद नहीं आ रहा है, कुछ तो याद आ रहा है, कुछ 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 याद आ रहा है, याद आ रहा है। वो प्रोसेस का नाम क्या था? प्रोसेस का नाम था भाई साहब, याद आ गया सर। सर याद आ गया सर, उस प्रोसेस का नाम था फोटोसिंथेसिस। सर याद आ गया
सर उसका नाम था फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस इन विच ऑल द ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द यूजिंग ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। इसलिए ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं भैया, नाम याद रख लो कि खुद खाना बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको प्रोड्यूसर कहते हैं। अपना खाना खुद बना पाते हैं यानी सेल्फ, सेल्फ यानी हम फूड बाय इटसेल्फ यानी खुद अपना खाना बनाते हैं। तो इसीलिए जो जो ग्रीन प्लांट है जीपी है, इनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स यानी ऑटो यानी सेल्फ और ट्रॉप्स यानी प्रिपेयर इट्स फूड, जो खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। खुद अपना खाना खुद बना रहे हैं वैसा ऑटोट्रॉप्स है वैसा। बट आपको पता है एक और चीज़ भी आपको पता होगा भाई, क्या? कलर चेंज करते हैं। यहाँ से कलर चेंज करते हैं, एक बढ़िया सा कलर लेंगे, येलो कलर लेते हैं भाई, येलो कलर लेते हैं भाई। आपको पता जो एनिमल्स लोग हैं, जो एनिमल्स हैं वो तो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। येलो कलर जच नहीं रहा है मेरे यार, येलो कलर जच नहीं रहा है। कौन सा कलर लें? ग्रीन ले लें, ये वाला ग्रीन ठीक है। देखिए हमें पता है जो एनिमल्स है, इसको इरेज मारते हैं यहाँ पर, 1 2 3। जो हमें पता है जो एनिमल्स लोग हैं, ठीक है कोई नहीं, सेम ग्रीन हो गया भाई, छोड़ो यार छोड़ो। जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस हो गए, बाकी बहुत सारे एनिमल्स वो अपना खाना तो खुद नहीं बनाते, कोई नहीं, फिर से चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर था? रेड था, रेड था क्या? कौन सा वाला रेड था? यही रेड था ना? यही रेड था। एक बार मिक्स करके देख ले, हाँ वही यही रेड था। तो वो कहाँ से खाना, जो एनिमल्स हो गए वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? जो एनिमल्स हो गए वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? वो अपना खाना किससे लेते हैं? वो अपना खाना प्लांट से लेते हैं। मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत डिटेल से और धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग है ना। मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जोरदार लगातार से पढ़िए। तो पढ़िए, स्टार्टिंग अभी है, बढ़िया से पढ़िए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई वी नीड टू ईट फूड, हमें खाना क्यों खाना चाहिए? मैंने कहा वही, उसका आंसर तो मैंने आपको यही दे दिया। आप मुझे कहो आपको खाना क्यों चाहिए? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वाई डू वी नीड फूड, हमें खाना, ये पूछ रहा है हमें खाना क्यों चाहिए। हमें खाना इसलिए चाहिए कि हमें एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलेगा तो हम क्या करेंगे भाई? एनर्जी मिलेगा तो हम डांस करें? नहीं भाई साहब, हमारे एक्टिविटीज़ करेंगे। डे टू डे जो एक्टिविटीज़ चल रही है ना, वो हम खाने से कर सकते। तो इसका जो आंसर है बताना मुझे, इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है कि हमें फूड क्यों खाना चाहिए। पूछ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल वाई वी नीड टू ईट फूड। इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यह कि हमें एनर्जी मिलेगा, फूड खाने से हमें एनर्जी मिलेगा, उस एनर्जी से हम अपने दिन भर के एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, यहीं पर मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इस चीज़ को। पहले इसको हाईलाइट करो, फिर लिख लो भाई अलग पेन से। कहाँ? क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी मिलेगा और एनर्जी से हम एक्टिविटी कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक। देखिए आज आपको एक डीपीपी मिलेगा भाई साहब, आज आपको एक डीपीपी मिलेगा। डीपीपी तो नहीं, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंने वो गलत किया। मैंने आपको एक डीएचए मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? डीएचए मिलेगा। डीएचए डेली होम असाइनमेंट मिलेगा। इस चैप्टर का पर्टिकुलर इस लेक्चर कुछ क्वेश्चंस वहाँ होंगे, उस क्वेश्चंस आपको लिखे गए होंगे, उस क्वेश्चन के आंसर भी दिए गए होंगे, ठीक। या फिर क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे, आप खुद लिखने का ट्राई करना। नहीं तो उसका एक सॉल्यूशन आएगा वीडियो, एक सॉल्यूशन आएगा वीडियो, वो आपने देखना। सिर्फ क्वेश्चन होंगे, आंसर नहीं होगा। अगर एमसीक्यू वाले हैं तो एमसीक्यू के आंसर दिए जाएंगे, नहीं तो हम आंसर लिख ही देंगे। छोड़ो, जो डीएच आपको मिलेगा उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा पहले स्लाइड के अंदर, दूसरे स्लाइड के अंदर उसके आंसर मिल जाएंगे। पहले आप खुद ट्राई करना, नहीं हुआ तो लिखना, और नहीं तो आप सॉल्यूशन को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा हर चीज़, ठीक। डिलीट, आगे बढ़े, आगे बढ़े यार, ठीक है सर, आगे बढ़िए, यहाँ आइए, ठीक है। आप सभी को पहले से ही पता है कि एनर्जी कहाँ से आता है। आप सभी को पहले से ही पता है जो एनर्जी आता है वो फूड से होता है ना। देखिए फूड जो है वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है, खास करके ग्रीन प्लांट से आता है। फूड हमें क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए चाहिए। जो खाना नहीं बना पाते हैं जैसे कि एनिमल्स हो गए, यानी हम लोग
हम लोग जो ह्यूमन, भाई बहुत बच्चे कहेंगे सर हम इंसान हैं, सर हम जो रोटी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, वो तो हमने अपने घर में ही बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं। सही है, आप जो चावल बनाते हो, चावल का जो धान होता है, क्या आप उसको बना देते हो? वो ट्रीज में तो उगता है। देखिए जो आम है, आप आम का रस बनाते हो, तो क्या आप आम खुद पैदा कर देते हो? जो आम मैंगोज जो होते हैं, क्या हम ह्यूमन बीइंग क्या एक मैंगो को पैदा कर सकता है, उसको जन्म दे सकता है? नहीं, वो सिर्फ ट्री कर सकता है। ट्री ही फूड बना सकते हैं। जो फ्रूट्स आप खाते हो, क्या फ्रूट्स को आप पैदा कर सकते हो? कोई इंसान ऐसा है क्या जिंदगी, आपने किसी ऐसे इंसान को देखा जिसके पास एक शक्ति है कि वो क्या कर सके, वो फ्रूट से, वो अपने आप से फ्रूट बना सके? क्या बना सकते? फ्रूट बना सके, फ्रूट्स को जन्म दे सकते? नहीं ना। तो हम उनके चीज को यूटिलाइज करते हैं, घर में पका के खाते हैं। हम पकाते हैं भाई साहब, हम उस चीज को उगाते नहीं है कि उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते। देखिए प्रोडक्शन करना अलग बात है। एक इंसान को पैदा कर सकता है? क्या एक पेड़ एक इंसान को पैदा कर सकता है? नहीं। तो उसी प्रकार से एक इंसान कभी भी इसको, एक फ्रूट्स को पैदा नहीं कर सकता, वो ट्रीज का काम है। तो इसीलिए कहते हैं जो फ्रूट्स है वो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, हम उसको सिर्फ थोड़ा सा इंग्रेडिएंट मिला खाते हैं। ये नहीं कि हम उसको प्रोड्यूस ही कर देते हैं। हम पेड़ लगाते हैं, या नहीं कि पेड़ से हम फ्रूट्स को पैदा ही कर देते, प्रोड्यूस ही खुद कर देते, नहीं। हम सिर्फ लगाने का काम करते हैं। वो तो नेचर अब ऐसा एक चीज़ है, वो अपने आप उनको वहाँ से फ्रूट्स निकलने लगता है, ठीक है। तो एनिमल जो होते हैं वो क्यों फूड चाहिए? एनिमल जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, उनको खाना चाहिए। खाना क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए चाहिए, तो वो फूड खाते हैं। तो इसलिए पता है कि जो एनर्जी है वो कहाँ से आता है? फूड से आता है। जिसको ये जो ऑर्गेनिज्म क्या है, कैरी आउट करते हैं। यानी जब जो प्लांट्स को फूड्स ने बनाया, जो प्लांट्स ने जिस फूड को बनाया, उस फूड को इंसानों ने खाया, यानी एनिमल्स ने खाया। जब उसको खाया, जब उसको अपने मुंह में लिया, जब वो जो फूड है, ये जो फूड है जब आपके बॉडी के अंदर जाता है, ये जो फूड जाकर बॉडी के अंदर जाता है, डिफरेंट फंक्शन से गो थ्रू होता है। डिफरेंट फंक्शन, जैसे कि डिफरेंट फंक्शन, जैसे कि आपके बॉडी के अंदर जब इस कैरिड आउट होता है आपके बॉडी के अंदर, ये अलग अलग फंक्शन के थ्रू जाता है। अलग अलग फंक्शन, जैसे कि डाइजेशन होता है, सबसे पहले रेस्पिरेशन को कराता है। देखिए खाना खाने से सिर्फ एनर्जी नहीं मिलता है, वही खाने से, इसी खाने से क्या होता है, आप अपने बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन को कैरी आउट कर सकते हो, डिफरेंट फंक्शन को कैरी कर सकते हो। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो क्या डाइजेशन हो? कुछ डाइजेशन नहीं होगा। आप खाना नहीं खाओ तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, खाना नहीं खाओ तो एक्सप्रेशन नहीं होगा, है ना। आप खाना खाते हो, आप खाना खाने से ही क्या होता है, जो आपको एनर्जी मिलती है। इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर मैं एक पेज ऐड करना चाहूँगा मेरे यार, यहाँ पर इस चीज़ पर एक पेज में ऐड करता हूँ भाई, एक न्यू पेज में ऐड करता हूँ भाई। इसको समझाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर जितने टॉपिक्स में लेके आया हूँ उतने टॉपिक्स कवर ना हो तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लें। बट आपको ये चीज़ समझने की बात है, ये चीज़ आपको समझाने की बात है कि देखिए जो फूड है, फूड से क्या मिलता है भाई? फूड से एनर्जी मिलता है, उससे हम अपने डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मैंने कहा था आपको, हमारा डेली एक्टिविटीज़ जो हम एक दिन में जो चीज़ें करते हैं उसको हम कर सकते हैं। इस एनर्जी से हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं? इस एनर्जी से हम अपने बॉडी के अंदर, किसकी बात कर रहा हूँ भाई? अपने बॉडी की बात कर रहा हूँ, अपनी बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं अपने बॉडी की बात कर रहा हूँ, समझो। अपने शरीर की बात कर, अपने बॉडी को क्या कर सकते हैं? अपने बॉडी से, अपने बॉडी में जो डिफरेंट इंटरनल फंक्शन होते हैं, डिफरेंट फंक्शन होते हैं, वो होते हैं डिफरेंट फंक्शंस होते हैं मेरे यार, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो भी कैरिड आउट होते हैं। किसकी वजह से? वो भी कैरी आउट भी लिख सकते हो, कैरिड आउट होते हैं किसकी वजह से? फूड की वजह से। फूड से एनर्जी मिलता है डेली एक्टिविटीज करने के लिए। और क्या होता है? इसी फूड से यह एनर्जी मिलता है कि हम अपने शरीर के अंदर डिफरेंट फंक्शन कर सकते हैं। वो कौन से फंक्शन है? कौन से हैं? ये रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है,
डाइजेशन है। क्लियर है? तो वही चीजें यहाँ लिखी गई है। तो एनर्जी किसको चाहिए? एनर्जी प्लांट्स को भी चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए, हर किसी को चाहिए और दोनों को चाहिए। ठीक, एनर्जी दोनों को चाहिए। और एक चीज, हमें फूड कहाँ कहाँ से मिल सकता है? हमें फूड, देखिए यहाँ पर प्रोसेस लिखे गए हैं, ये प्रोसेस के लिखे गए ये रहे, ये प्रोसेस लिखे गए हैं। डाइजेशन 1, रेस्पिरेशन 2, एक्सक्रीशन 3। हम अपने फूड से हमें अपने बॉडी में इन काम को करने के लिए शक्ति मिल सकती है। रेस्पिरेशन के लिए मिल सकती है, एक्सक्रीशन के लिए मिल सकती है और डाइजेशन के लिए मिल सकती है। हमें फूड कहाँ कहाँ से मिल सकता है? हमें फूड प्लांट से ही मिल सकता है। जैसे कि क्या हो गए, प्लांट से हमें क्या मिलता है? देखिए राइस तो एक प्लांट प्रोडक्ट है ना, राइस हो गया, राइस एक प्लांट प्रोडक्ट है। व्हीट हो गया, राइस, व्हीट, ये देखिए गेहूं का खेती होती है ना, खेती यानी फसल होता है, फसल यानी उनके पेड़ लगते हैं भाई साहब, उनके धान लगते हैं, धान यानी चावल लगते हैं, और क्या फसल लगती है, उनकी फार्मिंग होती है। राइस हो गया, प्लांट से हमें राइस मिलता है, व्हीट मिलता है, मेज मिलता है, बाजरा, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से ही मिल सकता है खाना। कैसे? हमें फूड एनिमल से मिल सकता है। अंडा हो गया भाई, अंडा आप खाते हो ना, अंडा खाते हो। अंडा क्या है? हैन का प्रोडक्ट है, हैन का तो एनिमल प्रोडक्ट है वो, पाउल्ट्री प्रोडक्ट्स। चिकन खाते हो, आप चिकन खाते हो ना, चिकन खाते हो, मटन खाते हो, ये सारे एनिमल के प्रोडक्ट है। आप मिल्क पीते हो ना, आप मिल्क पीते हो, दूध पीते हो, दूध गाय के दूध पीते हो, तो वो भी तो क्या है? वो तो एक एनिमल प्रोडक्ट है ना। आप खाना प्लांट प्रोडक्ट से भी खा सकते हो, एनिमल प्रोडक्ट से खा सकते हो, यानी इन शॉर्ट आप प्लांट और एनिमल से दोनों से ही क्या फूड पा सकते हो। उससे आप एनर्जी गेन कर सकते हो, उस एनर्जी से आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को कैरी आउट कर सकते हो, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे यहाँ। तो फूड की जो डिमांड है, क्योंकि खाना हर किसी को चाहिए, फूड की जो डिमांड है भाई, फूड हर किसी को चाहिए कि नहीं? फूड क्या सिर्फ राम को चाहिए, शाम को नहीं चाहिए, हर एक इंसान को चाहिए फूड, हर एक इंसान को चाहिए। ठीक, तो फूड को क्या है? फूड को क्या है? हमें लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना आना चाहिए। यानी ये जो फूड है इसको हमें लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैंतरे में, बहुत बड़े स्केल में प्रोडक्शन करना आ गया। अभी एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझाएंगे आपको। चैप्टर का नाम याद है? चैप्टर का नाम किस किस को याद है? चैप्टर का नाम याद नहीं है भाई साहब क्या कर रहे हो भाई? चैप्टर का नाम किसको याद था? जिसको नहीं था अब याद करो। चैप्टर का नाम मुझे बताओ, चैप्टर में क्या लिखा है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फूड हमें चाहिए, हमने सोचा हमें सर फूड चाहिए, ये फूड कहाँ से आएगा? खेती से आएगा ना। वही खेती क्या है? फसल से आएगा। फसल क्या है? क्रॉप है। तो इनडायरेक्टली जो खाना है वो कहाँ से आएगा? अगर हम खाना खेती नहीं करेंगे यानी क्रॉपिंग नहीं करेंगे तो ये फूड ही नहीं आएगा। तो अगर ये नहीं किया तो ये भी नहीं आएगा, है ना? सही है ना? नहीं बताओ, क्या मैंने गलत कहा? नहीं कहा सर, आपने सही कहा भाई साहब। आप गलत कह सकते? हम कह ही नहीं सकते, आप प्यारे बच्चों को गलत कह ही नहीं सकता। ठीक है, देखिए हमें क्रॉप चाहिए। क्रॉप क्यों चाहिए? क्रॉप से हम फूड बनाएंगे। हम क्रॉप करेंगे, क्रॉपिंग यानी फसल कल्टीवेशन करेंगे तो फूड मिलेगा, और उसी फूड को खाएंगे, एनर्जी मिलेगा, रेस्पिरेशन करेंगे, डाइजेशन करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे। हमारे दिन में, हमारे बॉडी को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए फूड चाहिए। हमारे बॉडी बहुत बहुत फंक्शन चलते हैं, कहीं सेल बनता है, कहीं ग्रोथ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं डाइजेशन हो रहा है, बहुत चीज़ें होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, बहुत फंक्शन होते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। तो वो फूड कहाँ से मिला? कल्टीवेशन से, फसल से, खेती से, वहाँ से मिलेगा ना। तो हम खेती फसल कुछ करेंगे ही नहीं तो फूड मिलेगा ही नहीं। तो फूड की क्या करनी चाहिए? हमें फूड को प्रोड्यूस करना चाहिए, यानी क्रॉप का हमें प्रोडक्शन करना चाहिए मेरे यार। देखिए ये नहीं कि हम सिर्फ प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, उसको मैनेज भी करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा सही जगह वो हो रहा है, वो वेस्ट तो नहीं जा रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंसान जिसने एक बच्चे को पैदा किया, ये सीरियस वाली बात कर रहा हूँ। मान लो बहुत लोग कहते हैं कि ये जो टीचर है ये बेकार एग्जाम्पल देता है। मैं बेकार एग्जाम्पल नहीं था, मैं फैक्ट वाली बात करता हूँ, फैक्ट वाली बात कर, छोड़ो वो बात, छोड़ो कॉन्ट्रोवर्सी बात छोड़ो। ठीक है, मान लो कोई चीज़ आई है, मान लो कोई चीज़ आपने खरीदी है, ठीक,
छोड़ो वो सारी चीज़ें छोड़ो, वही एग्जाम्पल लेते हैं। एक इंसान है जिसने बच्चे को पैदा किया, प्रोड्यूस किया। हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम बता सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स बना सकता है, उसके पास एक शक्ति है। ठीक, तो क्या है, एक इंसान ने एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक, उसने उस बच्चे को प्रोड्यूस कर लिया और मान लो प्रोड्यूस करके उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसको प्रोड्यूस करके वैसे ही छोड़ दिया। उसको उसको ना उसने पढ़ाया, ना उसने एलकेजी में एडमिशन लिया, ना उसको 1 क्लास में एडमिशन लिया, ना उसको घर में पढ़ाया, ना उसको बातें सिखाई, ना उसको दुनिया दिखाया, ना उसको कुछ भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं उसको दिखाया, उसको सिर्फ घर में बैठा दिया। क्या वो बड़ा, जब धीरे धीरे, देखिए आपने उसको कुछ मान लो सिखाया नहीं, वो धीरे धीरे तो बढ़ेगा, धीरे धीरे तो बढ़ेगा भाई साहब। आज जन्म हुआ है, कल धीरे धीरे उसको वो 8 क्लास में बढ़ेगा, धीरे धीरे तो वो मतलब उसको 16-17 साल हो जाएगा, वो पढ़ नहीं रहा है, आप उसको पढ़ा नहीं रहे हो, उसको पूछ नहीं रहे हो क्या चाहता है वो, उसको बोलना नहीं सिखाया आपने, उसको दुनिया नहीं दिखाया, लोगों को अप्रोच करते वो नहीं दिखाया, आप टीचर से कैसे बिहेव करना वो नहीं सिखाया, आपने उसको कुछ भी नहीं सिखाया, यानी आपने उसको अच्छे से मैनेज ही नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, वो आगे जाके क्या होगा, ना लोगों से बात कर सकेगा, जिससे बात कर उसे चिड़चिड़ा रहेगा, कैसे उसको किसके साथ बिहेव करना चाहिए, ये मुझसे बड़े हैं छोटे हैं किस, देखिए आप किसी बड़े से अगर बात करते हो, आप बच्चे जो लेक्चर देख रहे हो उनको पूछ रहा हूँ, क्या आप जब किसी बड़े से बात करो तो बहुत ऊंची आवाज़ से बात करते हो, बहुत उनके साथ मतलब बहुत एंगर भी बात करते हो, उनको इररेस्पेक्ट दे के बात करते हो? नहीं, आप बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हो, बहुत धीरे धीरे बात करते हो, बहुत हल्के से बात करते हो, बहुत कम बात करते हो। वही एक छोटे से जब बात करते हो दिल खोल के बात करते हो, अपने दोस्त है और दिल खोल के बात करते हो, भाई तू जिगरी है मेरा, तू मेरा भाई प्यार है, क्या बात है। जब आप गर्लफ्रेंड से बात करते हो और जोर से बात करते हो। हालांकि मुझे लगता है क्लास 8 में किसी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, बट होगी तो कोई नहीं, ठीक है। बात करते हैं एक और चीज़, क्या बात करते हैं, एक और बात करते हैं। तो आपको हर चीज़ को प्रोड्यूस करने से नहीं होगा, प्रोडक्शन तो कोई भी कर देगा। अगर एक कंपनी मैंने ओन की, एक कंपनी मैंने चलाई, मान लो मैंने बीएम एजुकेशन की बात कर ली, बीएम एजुकेशन की बात कर लो, बीएम एजुकेशन में आपको मैंने कुछ बना के दे दिया, प्रोड्यूस कर दिया, कंपनी खोल दी। अब कंपनी तो मैनेज तो करना है, मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, बहुत लोग चाहिए, टेक टीम चाहिए, फाइनेंस टीम चाहिए, सीईओ चाहिए, मैनेजर चाहिए, चेयरमैन चाहिए, हर कोई चाहिए। तो चीज़ों को सिर्फ प्रोडक्शन करने में बात नहीं है, उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है आपको? बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं सर, क्या करें भाई, क्या करें। यहाँ आइए इस पेज में, तो हमें खाने को बहुत लार्ज स्केल में पढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, सॉरी उगाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन। देखिए इंडिया की बात कर लो, इंडिया आपको क्या छोटा कंट्री देता है, 140 करोड़ की लोग यहाँ रहते हैं, 140 करोड़ प्लस अप्रोक्स में लेकर, तो 140 करोड़ प्लस लोग इंडिया में रहते हैं। तो क्या इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर आपको खाना देना है तो खाने का रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, याद रखो, मार्क करो, रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट भी होना चाहिए मेरे यार, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। यानी क्रॉप को इतनी बड़ी पॉपुलेशन का अगर आपको खाना देना है, प्रोवाइड करना है, तो खाने की जो रेगुलरली प्रोडक्शन होनी चाहिए, आरपी रेगुलरली प्रोडक्शन होनी चाहिए, प्रॉपरली मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। और इसको अच्छे से नेसेसरी है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हर लोगों के पास इसको पहुंचे, तो ये नेसेसरी होना चाहिए, क्लियर है। तो खाने को अगर आपको बहुत बड़े स्केल में अगर उठाना है तो आपको रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका करना ही पड़ेगा। क्या नेक्स्ट टॉपिक को जाए भाई साहब, क्या यहीं पर क्लास को ख़त्म कर दे, बताओ? मुझे लगता है यहीं पर क्लास को ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं, या पढ़े, बताओ क्या कहते हो, या पढ़ दें? पढ़ लेते, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं भाई, पढ़े या ना पढ़े। क्या कहते हो? अभी और कितने स्लाइड से देख लो भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें लाया हूँ आपकी, अभी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से इनको यहीं रहने लेते हैं। तो ये लेक्चर हम मान लेते हैं, ये जो था पार्ट था आपका, ये इसको हम लेक्चर 2 में लेंगे या फिर लेक्चर 1 का पार्ट 2 कर दें? क्या हम लेक्चर 1 को पार्ट 1 कर दें और पार्ट 2 कर दें, या फिर इसको हम इसको ही नेक्स्ट लेक्चर में ले लें? क्या कहते हो,
क्या इसी को ही नेक्स्ट लेक्चर में ले लें? इसी को ही नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे हम। लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? लेक्चर नंबर 2 यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो मुझे लगता है इन नोट्स को थोड़ा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये यहाँ तक आपका नोट्स है ना, यहाँ तक, यहाँ तक, तो मैं ये मार्क करता हूँ यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है? तो पूरा अगर पढ़ा देते तो आपको होमवर्क देते, तो यहाँ लिख देते हैं जितना आज मैंने पढ़ाया आपको उसको रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर आने में 2-3 दिन लगेंगे, थोड़ा वेट करिए। यहाँ रेगुलर लेक्चर मुझे नहीं लगता हम डाल पाएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है? और आप चाहो तो किसी और चैनल में आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट मैं कहूँगा आप यहाँ कुछ चैप्टर अगर हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा नहीं, बट मैं कोशिश करूँगा। देखिए मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए रेगुलर लेक्चर लाऊँ, बट वो हो नहीं पा रहा है, बहुत टेक इश्यूज आ रहे हैं मेरे लिए, ठीक है? और आज कोई DHA नहीं, कोई DHA नहीं, एंजॉय करो, ठीक? और ठीक, और आपको धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। शेयर करना है आपको, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।